हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से कान्हा जी की थ्रेड वाली ड्रेस बनाएंगे। देखिए, ये वाली थ्रेड मैंने प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से मंगवाया है और एक कॉटन थ्रेड है। आप इसे गर्मियों में भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। देखिए, ये मैंने इस थ्रेड से ही ड्रेस बनाया है और इसे हम अभी जो बनाएंगे वो चोली बनाएंगे और घेरा बनाएंगे। 3 नंबर कान्हा जी है ये, और बाद में हम इस ड्रेस का वीडियो भी अपलोड कर देंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लगता है कान्हा जी को। और इससे पहले भी मैंने इस चैनल पर देखिए ये बहुत सारी, ये दोनों मैंने 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बना करके डाली है और इसके साथ का एक कैप है, तो इसे भी जा करके आप देख सकते हैं। ये दोनों ड्रेस का वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूँगी। तो चलो इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं और चोली से हम स्टार्ट करेंगे, बाद में घेरा भी बनाएंगे और दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तब इसमें हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, क्रोशिया लिया है हमने 2.5 mm का, और अगर आप इस धागे को मंगवाना चाहते हैं तो इस धागे की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से नोट लगा ली हमने। इसके बाद 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें 19 चेन बनानी है। तो देखिए, हमने 19 चेन बना ली, 19, और अब हम 3 एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 और 3। टोटल हमने 22 चेन बनाई है, 22। अब हम 3 छोड़कर चौथी वाली में डबल क्रोशिया करेंगे। ओके, इस तरह से डबल क्रोशिया किसे कहते हैं? लूप लिया, चेन में डाला, निकाला, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए, इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। तो अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से ऐसे देखिए। तो इस तरह से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो ये आपके 20 डबल क्रोशिया आ जाएंगे, क्योंकि हमने 19 चेन बनाई थी, तो 3 की चेन को साथ में गिनेंगे तो हमारी 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे हमारे डबल क्रोशिया। तो देखिए, हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेकर के इसको पलट लेंगे, और जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है, देखिए पहले ही स्टिच के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक चेन में 2 बार बन गया। अब हमें नेक्स्ट चेन में 1 बार बनाना है, फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, एक ही चेन में 2 बार, एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार, 2 किया। नेक्स्ट में फिर से 1 बार, अभी भी हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए, पहले हमने शुरू में ही 2 बना दिया है, जिसमें हमने 3 चेन बनाई थी, इसी में हमने एक डबल क्रोशिया और बनाया है। और फिर से नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से 1, फिर से 2। तो इसी तरह से अब हमें ये राउंड कंप्लीट करना है, और इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 30 डबल क्रोशिया आ जाएंगे, 10 हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक में 1 बनाते हैं और एक में 2 बनाते हैं, तो 10 डबल क्रोशिया हमारे बढ़ जाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने दूसरा राउंड कंप्लीट कर दिया है, और दूसरे राउंड में हमारे पास 30 डबल क्रोशे हो गए हैं, 30, एक में 1 और एक में 2, एंड में हमारा 1 आएगा। और अब हम यहाँ पर चेन लेकर के 3 चेन लेकर के पलट लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेकर के पलट लिया, और जहाँ पर 3 चेन बनाई, देखिए यहाँ पर ही हम और एक डबल क्रोशा बना देंगे। फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे, सेम चेन में 2 हो गया, एक हमारे 3 की चेन और एक हमने डबल क्रोशा बनाया, तो सेम चेन में 2 हो गए। अब नेक्स्ट में हमने 1 बनाया, फिर से नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, 2 चेन में अलग अलग एक एक बनाएंगे। देखिए, अब तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, इस तरह से पहले 2 किया, 2 में 1 1 और तीसरी में 2। अब फिर से 2 में 1 1 करेंगे और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 किया, फिर से नेक्स्ट में 1 और तीसरी वाली चेन में 2।
अब हमारे पास इस राउंड के पूरे होने के बाद 40 डबल क्रोशे आ जाएंगे, 40। देखिए इस तरह से 2 में एक एक और तीसरी में जा कर के 2। तो देखिए हमने तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और एंड में हमारे पास दोनों अलग अलग आए हैं। देखिए दोनों अलग अलग चेन में एक एक। और अब हमें यहाँ पर से बाजू वाली जगह छोड़नी है। देखिए ये वाला जो हमारा बाजू वाला हिस्सा है इसकी जगह हम छोड़ देंगे। वो वाला राउंड अब हमारा आ गया। तो ये 3 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब चौथे राउंड में हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और पलट लेंगे। और हमने तीनों राउंड में यहाँ पर बनाया है। देखिए 3 चेन ली है और इसी में ही डबल क्रोशा बनाया है। लेकिन अब हमें इसमें 2 नहीं बनाना है, अब हमें बढ़ाना नहीं है। तो अब नेक्स्ट चेन में इसी के ऊपर तो हमारी 3 की चेन आ गई, तो इस चेन में हम डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए इस तरह से दिखेगा ये। और अब हमें यहाँ पर फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा करना है, फिर से नेक्स्ट में और फिर से नेक्स्ट में। टोटल हमने 4 बार डबल क्रोशा किया और एक हमारे 3 की चेन। तो ये आगे के हमारे दिखे दोनों साइड जो है वो हमारे 5-5 डबल क्रोशे है आगे के। देखिए तो ये 5 हो गए, 3 की चेन को साथ में गिनेंगे। और अब हमें यहाँ पर से 9 चेन छोड़ देनी है और 10वीं में जा कर के डबल क्रोशा बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10वीं चेन में जा कर के हम डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा बाजू का होल बन गया। और अब हमें यहाँ पर 12 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। एक हमने बना लिया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमें 12 बार डबल क्रोशा बनाना है यहाँ पर पीछे वाले हिस्से का। देखिए 3 6 9 और 12। देखिए यहाँ पर पीछे वाला हमारे पास 12 है। तो 12 बनाने के बाद हम फिर से 9 छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10वीं में जा कर के डबल क्रोशा बनाएंगे। और फिर से हम यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशा बनाएंगे जैसे हमने उस साइड बनाया। 3 और एक चेन में अलग अलग 4 और आखिरी वाला हमारा चेन में आएगा ऐसे 5। देखिए तो ये हमारे 40 डबल क्रोशे यूज़ हो गए। देखिए आगे के दोनों हमारे 5-5 तो टोटल 10 हो गए। 12 हमारे पीछे, 9 हमने बाजू के लिए छोड़ दिए। तो 9 और 9 18 और 12 मिलाओ तो 30 हो गए। 30 और दोनों 5-5 मिला करके 10। तो टोटल हमारे 40 डबल क्रोशे थे इसमें हो गए। और अब हमारे चोली के एंड में जो डबल क्रोशे रहेंगे वो हमारे 22 रहेंगे। तो अब हम यहाँ पर से एक राउंड जो बनाएंगे वो हम हर एक चेन में एक एक बार 1 2 और 3 चेन लेने के बाद पलट लेंगे। और नेक्स्ट में देखिए इसी के ऊपर नहीं बनाएंगे, अब हमें बढ़ाना नहीं है। हर एक चेन में एक एक बार 22 के ऊपर 22 ही बनेंगे हमारे। देखिए इस तरह से हर एक चेन के ऊपर एक एक बार। तो आप इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए हर एक चेन में हमने एक एक बार बना लिया और चोली में हमारे टोटल 1 2 3 4 और 5 राउंड बन गए। और अब हम इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब हम जॉइंट कर देंगे। देखिए ये हमने जो 3 चेन ली थी इसकी पहली चेन में, देखिए यहाँ पर पहली चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम आगे भी स्लिप स्टिच करते जाएंगे। देखिए और स्लिप स्टिच थोड़े से ढीले हाथ से करेंगे क्योंकि घेरा बनाना हम साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम बाद में यहाँ पर आएंगे तब हमें इसमें भी वर्क करना पड़ेगा। तो टाइट स्लिप स्टिच बनाई होगी तो इसमें क्रोशिया ही नहीं जाएगा। तो ये हमने पहले जॉइंट किया, इसके बाद हमने 3 स्लिप स्टिच बनाई। तो टोटल हमने 4 बनाई है और ये 5। देखिए हम पूरी चेन नहीं उठाते हैं, नीचे वाला एक ही लूप उठाते हैं। और ये 6
6 बनाने के बाद अब हम यहाँ पर क्रोशिया करेंगे देखिए। और अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके साथ का घेरा भी हम इसी वीडियो में बनाएंगे। बाद में हम पैटर्न बनाएंगे। देखिए ये वाला घेरा बनाएंगे हम। तो चोली के आखिरी राउंड में हमारे पास 22 डबल क्रोशे है। तो ये हमारी 11 कलियाँ बनेगी, इससे आधी बनेगी। तो यहाँ पर ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में डाल करके फिर से एक बार डबल क्रोशा करेंगे। तो एक ही चेन में 2 बार हो गया। अब हमें पूरी चेन उठानी है। पहले तो हम स्लिप स्टिच करते थे, इसीलिए नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशा बनाया। देखिए पहली में 2 और नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार, एक में 1 बनाएंगे और एक में 2 बार बनाएंगे। देखिए इसमें 2 बार बनाएंगे। देखिए पहले में हमने 2 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1, फिर से 2, फिर से 1 और फिर से 2। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार। पहले हमने 2 बार लिया था तो आखिरी में हमारा 1 बार आ गया है। और ये हमने हमारे पास 22 चेन थी तो 11 बार 1-1 आए हैं और 11 बार 2-2 आए हैं। तो आप इसे गिन लीजिए ताकि हमारा इधर उधर न हो जाए पैटर्न में। 1, 2 और 3 तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर फिर से जहाँ पर जॉइंट किया वहीं पर हम 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में जा करके डबल क्रोशा बनाएंगे सेम चेन में 2 बार। देखिए शुरू में जो हमारे 2 थे इसके ऊपर हमने 3 बना दिए और अब जो 1 था हमारा इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक उभरा हुआ एक लाइन दिखेगा हमारा। तो ये जो हमने 1 बनाया था इसको हम इस तरह से उठाएंगे। देखिए पूरा उठा लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा खींच करके डबल क्रोशा बनाएंगे। थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि हमने नीचे तक से उठाया है, इसीलिए इसकी हाइट का बना देंगे। और फिर से नेक्स्ट में 2 है एक ही चेन में, तो इसके ऊपर हम फिर से 3 बना देंगे। पहली चेन में 1 ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, एक ही चेन में 2 बार। देखिए 2 के ऊपर हमने 3 बना दिया और अब जो एक ही हमारा बना हुआ था इसे हम इस तरह से उठाएंगे। देखिए पूरा डबल क्रोशा उठा लेंगे ऐसे और फिर से हम 2 के ऊपर 3 बना देंगे। घेरा हमारा बढ़ता जाएगा तो डबल क्रोशे भी हमारे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से जो भी कली हमारी होगी इसमें एक एक डबल क्रोशा बढ़ता जाएगा। देखिए इस तरह से पूरा उठा लेंगे। इस कली हमारी इसी तरह से बढ़ती जाएगी। पहले 2 थी तो 3 कर दिए, 3 के ऊपर हम बाद में 4 कर देंगे, 5, 6, इसी तरह से हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करके आप राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है और आखिरी में हमारे पास ये फ्रंट वॉश बनाया दिया है हमने एंड में। और यहाँ पर जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो अब हमारे 3 है, इसके ऊपर हम 4 बना देंगे। 1, 2, 3, 3 की चेन के ऊपर हमने 3 चेन बना दी। अब नेक्स्ट में डबल क्रोशा बनाएंगे और अब नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तीसरी वाली चेन है इसमें 2 बार बनाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे। देखिए इस तरह से 3 में से 4 कर दिए। अब हम इसके ऊपर इसी तरह से बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे। और फिर से अब 3 के ऊपर 4 बना देंगे। पहले के ऊपर 1, एक के ऊपर देखिए हमने 1 ही बनाया। और फिर से नेक्स्ट में 1 के ऊपर 1 ही बनाएंगे। देखिए दोनों के ऊपर 1-1। अब तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे तो ये हमारे 3 में से 4 हो जाएंगे। देखिए और अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। देखिए इस तरह से 3 थे हमारे तो दोनों के ऊपर 1-1 और एंड में हमारे 2, तो 3 में से 4 हो गए। तो ऐसे करके इस राउंड को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड ये भी तीसरा भी कंप्लीट हो गया और 3 के ऊपर हमने 4 बना दिए यहाँ पर और इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। और फिर हम यहाँ पर पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे।
और अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमारे 4 है इसके ऊपर अब हम 5 बना देंगे। आगे के 3 के ऊपर एक एक और चौथे वाले में 2 बार बनाएंगे, तो 4 के ऊपर हमारे 5 बार डबल क्रोशे हो जाएंगे। तीन में हमने एक एक बना लिया। अब चौथी के ऊपर 2 बार, 1 और 2, देखिए तो ये 5 हो गया। अब हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट इसे, तो इस तरह से आगे भी हम 4 के ऊपर 5 बार बना देंगे। आगे के 3 के ऊपर एक एक और चौथी वाली के ऊपर 2। इस घेरे में हमारा खिंचाव भी नहीं आएगा और इस घेरे को बीच में से मुड़ने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक जैसा बहुत ही अच्छा घेरा बनेगा। जिसे क्रोशिया नहीं आता है, अभी अभी जिसने क्रोशिया चलाना सीखा है, तो भी ये घेरा बहुत ही इजीली बन जाएगा। आपसे देखिए इसमें बिल्कुल खिंचाव भी नहीं आएगा और मुड़ेगा भी नहीं। देखिए बीच में से इस तरह से घेरा मुड़ता है, तो इस तरह से मुड़ेगा भी नहीं ये वाला घेरा। ये फ्रंट पोस्ट वाला आप बनाएंगे तो एकदम सही तरीके से बनेगा। इसी तरह से फ्लैट सर्कल बनाते हैं तो किसी के हाथ ढीले होने की वजह से बीच में इस तरह से मुड़ जाता है या तो खिंचाव आता है, ऐसा होता है। लेकिन इस वाले घेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। तो देखिए ये हमने 4 के ऊपर 5 बना दिए, तो इसी तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये चौथा वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और अब हमारे पास 5 डबल क्रोशे थे, इसके ऊपर हम 6 बना देंगे। आगे की 4 में एक एक और एंड वाले में 2 बना देंगे। तो इसी तरह से हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। आप जितने भी नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं या तो इसी ड्रेस में जितना भी बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह से आपका घेरा बढ़ता जाएगा। और जितना भी बड़ा घेरा बना लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी तरह से बढ़ाते जाना है हमें। देखिए अब ये हमारी 5वीं चेन है, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशे बना देंगे सेम चेन में। देखिए 4 में एक एक बनाया और आखिरी वाली में 2। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, देखिए। और अब हम नेक्स्ट वाले में बना देंगे 1 2, इसी तरह से हम बना लेंगे। इसी तरह से हम एक एक बनाते जाएंगे एक एक के ऊपर, और लास्ट में एंड वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। देखिए 4 में एक एक बनाया, अब 5वीं चेन में 2 बार, तो हमारे 5 के ऊपर 6 हो गए, एक हमारा बढ़ गया। और अब हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा घेरा इसी तरह से बढ़ता जाएगा। देखिए हमने 3 नंबर की ड्रेस में 1 2 3 4 5 और 6 राउंड हमने बनाया है। और इसमें हमारा आखिरी राउंड में जो डबल क्रोशिया है वो 2 4 6 और 7 8 हमारे पास डबल क्रोशिया है। तो इसी तरह से आप, ऐसा नहीं है कि हमने 6 राउंड बनाए हैं तो आप भी 6 राउंड बनाएं। आप जितना बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं इतना राउंड आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इतना बताया तो आप भी इतना ही करें। आप बड़ी ड्रेस पहनाते हैं अपने कान्हा जी को तो आप घेरा बढ़ा करके बाद में पैटर्न बनाइए। इस पैटर्न में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी बनाने में कि घेरा छोटा है तो इस तरह से बनाए, बड़ा है तो किस तरह से बनाए। सेम तरीके से सारी ड्रेसेस में ये बना सकते हैं ये वाली पैटर्न। तो इसी तरह से मैं घेरा आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए घेरा हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने 6 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट में हमारा फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। और हमें 6 राउंड ही बनाने हैं तो बना लिए हमने। और अब हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और एक धागा, इस धागे को हम काटेंगे नहीं क्योंकि आगे जो पैटर्न बनेगी वो पत्ती हम इस वाले कलर से बनाएंगे, लेकिन बाद में फिर इसी वाला कलर यहाँ पर हमने आउटलाइन की है तो इस धागे को हम काटेंगे नहीं, इसी तरह से रहने देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चोली को देखें, यहाँ पर भी हमने आउटलाइन की है, बाजू में भी की है, तो वो सब और पैटर्न वो हम बाद में अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे आप क्या बनाना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो इसके पहले भी मैंने ड्रेस डाली है, मैंने आपको बताया था अपनी चैनल पे। देखिए ये वाली 0 नंबर की, तो ये ज़रूर बना करके देखिए, ये भी ड्रेस बहुत ही अच्छी है। तो आशा करती हूँ मेरा सिखाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू आए में बेल आइकन जो आता है इसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी से ही आपको मैं जब भी वीडियो डालूँगी तब नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।